नाजरीन, जैसे जैसे 4 जुलाई 2020 का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही मोदी और भारतीय फौज की परेशानियों समेत सिखों पर मजालिम में भी इजाफा होता चला जा रहा है। चंद रोज़ कबल मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया और पूरी दुनिया की नज़रें इस खिताब पर गड़ गई कि शायद मोदी चीन के साथ चलने वाले तनाज़ात या अपने हलाक होने वाले फौजियों का बदला लेने के हवाले से कोई बड़ा ऐलान करेगा। मगर हैरत अंगेज तौर पर मोदी ने चीन भारत तनाज़े पर कौम को एतमाद में लेने के बजाय अपने कारनामे और तरक्याती प्रोजेक्ट्स ही गिनवाने में पूरी तकरीर कर डाली, जिसके बाद भारतीय फौज और अवाम का मोराल इतना गिरा कि अब तो भारतीय फौजियों ने चीन के साथ लड़ने से ही इनकार कर दिया है। भारत के इस डूबते ताबूत में आखिरी कील सिखों का मतवक्के होने वाला रेफरेंडम है और जिस दिन ये रेफरेंडम हो गया उस दिन भारत की मुआशी और ग़िज़ाई तबाही पर ठप्पा लग जाएगा। सिखों ने भारतीय फौज और इदारों के मजीद मजालिम सहने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और सिख फौजी अपनी नौकरियां छोड़कर जस्टिस फॉर सिख मूवमेंट का हिस्सा बनना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद भारतीय फौज की सबसे बहादुर समझी जाने वाली सिख रेजिमेंट के अफसरान ने भी ऐलान बगावत कर दिया है। और दूसरी तरफ भारतीय पंजाब से मुल्क भर में जाने वाली सब्जियों, अनाज और फसलों का बड़ा हिस्सा सिखों ने अपने ही पास जमा करना शुरू कर दिया है। सिखों की जबरी गुमशुदगी, बार बार भारतीय पुलिस की जानिब से थानों में चक्कर लगवाए जाना और सिख नौजवानों को बगैर वजह के मारपीट करना मामूल की बात बन चुका है। और यही वजह है कि जुल्म सहने वाले ये सिख खालिस्तान की आज़ादी के लिए ज़्यादा पुरजोश होकर न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान सिखों और भारतीय पुलिस में कई खून रेज लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। दोस्तों, सिखों की आज़ादी की ये तहरीक चंद महीने या कुछ साल पुरानी नहीं है, बल्कि सिख अपने हकूक़ के लिए 80 की दहाई से पहले भी कोशिशें जारी रखे हुए थे। 80 की दहाई में जरनैल सिंह भंडरावाले सिखों के अलहदा मुल्क की तहरीक के रूहे रवां थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का हदफ भी इन्हीं की क़यादत में खालिस्तान हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म होने वाले नौजवान सिख जंगजू थे, जो सिखों के सबसे मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल में मोर्चाज़न थे। इस ऑपरेशन के नतीजे में हज़ारों सिख ज़ायरीन जा बहक हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सिखों के सबसे मुक़द्दस गुरुद्वारे की ईंट से ईंट बजा दी गई और सिखों के लिए मुक़द्दस तरीन दुनियावी मकाम अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिस बेरहमी से जरनैल सिंह भंडरावाले और उनके साथियों को ताकत के बेपनाह इस्तेमाल के जरिए हलाक किया गया। और जिस तरह से गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन के लिए सिखों के मजहबी त्यौहार के दिनों का इंतखाब किया गया कि जब वहां हज़ारों ज़ायरीन की मौजूदगी यकीनी थी, उस वक्त भारतीय फौज और पुलिस की जानिब से किए जाने वाले बदतरीन जुल्म सितम की मिसाल तारीख में ढूंढना मुश्किल है। जरनैल सिंह और उनकी आज़ादी की तहरीक ऑपरेशन ब्लू स्टार में उनके सैकड़ों मुसल्लह साथियों की हलाकत के साथ अपने अंजाम को पहुंची। खालिस्तान की सिख तंजीमों ने दूसरे मुल्कों में बसने वाले सिखों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया और आज एक दफ़ा फिर खालिस्तान तहरीक मजबूत होती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तानी इंतज़ामिया और उसकी खुफिया एजेंसी रा के बारे में भी ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं, जिनके मुताबिक उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि खालिस्तान तहरीक रोज़ बरोज़ जोर पकड़ रही है। इस वक्त बबर खालसा, इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, भंडरावाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, तशमीश रेजिमेंट और शहीद खालसा फोर्स नामी मुख्तलिफ तंजीमें खालिस्तान की आज़ादी के लिए सरगर्म हैं। वक्त के साथ साथ अब एक नया रुझान जन्म दे रहा है और खालिस्तान की तहरीकों में मजहब के साथ साथ कौम परस्ती का रंग भी सामने आने लगा है। यही वजह है कि खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता तंजीमों ने अब कश्मीर में होने वाली हिंदुस्तानी ज़्यादतियों का जिक्र भी करना शुरू कर दिया है। और चंद ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि सिखों और कश्मीरियों दोनों की आज़ादी तहरीकें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ मिलकर भारत से आज़ाद होने के लिए मुत्तहिद हो जाएंगी। हिंदुस्तान के रियासती मामलात में तेज़ी से बढ़ने वाली मजहबी इंतहा पसंदाना सोच इन दोनों तहरीकों को बिलाखिर एक दूसरे के करीब लाने में कामयाब हो चुकी हैं। और कश्मीर समेत खालिस्तान की आज़ादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत की मौत है। अल्लाह सिखों और कश्मीरी मजलूम अवाम को भारतीय जुल्म और सितम से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए।